Welcome to GIPS online classes. Today we start the concept of heating effect of electric current. So in heating effect of electric current, Joule's law of heating. So Joule's law of heating states that when current is passes through a conductor, the heat produced across it is directly proportional to the square of square of electric current heat produced across it is directly proportional to square of electric current, and that is H is directly proportional to I square, and it is also directly proportional to the resistance of conductor. It is also proportional to resistance of conductor, and time t. H is directly proportional to t. Combining these three equations, 1, 2, 3, combining these three equations, we get H is directly proportional to I square RT. I square RT, and we know that when we replace directly proportional to equal sign, then we are required to any constant, that is J. देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ले आते हैं. ये जे क्यों लगाया मैं, क्योंकि जूल साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जिनके उनको ऑनर देने के लिए जो है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल. तो ये साइंटिस्ट के नाम पे ये जे जो है वो जूल कांस्टेंट. देन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. बाई एक्सपेरिमेंटली जो है इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, तो इसलिए H क्या आता है, इस फार्मूला आई स्क्वायर आर टी. देन H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. अब आप ये देखिए, ये जो हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी, इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर लीजिए. मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में अगर आई आर न दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो वी नो दैट ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपन I इक्वल्स टू R. तो यहां से I इन टर्म्स ऑफ I को रिप्लेस कर दीजिए V बाई R. तो V बाई R स्क्वायर इंटू आर टी. देन H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू आर टी. R cancel, then H equals to V square by R T. देखिए सेकेंड H equals to I square R T, H equals to V square by R T. एंड थर्ड मैंने क्या चेंज किया, I को रिप्लेस किया V R के टर्म. अब R को चेंज कर दीजिए. देन H equals to V square R V by I. तो आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी. then H equals to VIT.
देखिए तीन डिफरेंट फॉर्म में है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंडक्टर H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, सेकेंड H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RT एंड थर्ड H इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। तो जब आपको मालूम है जब किसी भी कंडक्टर में, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सब इसी बेस पर वर्क करते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट जो है तो क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी is called power. Electric power. ठीक है, एनर्जी रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय P. It is denoted by P. Therefore, P equals to W/T। देखिए वर्क, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था 9th में, वाट अपॉन टाइम पावर। यहाँ वर्क डन क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड। जैसे क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल होता है, हीट का जूल होगा। अगर आप इसको भी लिख सकते हैं H/T, हीट प्रोड्यूस्ड बाई टाइम T। और मैंने यहाँ भी फार्मूला बताया आपको अभी इसके पहले, हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल्स टू V स्क्वायर I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT एंड V इंटू I इंटू T। तीन फार्मूले, हीट प्रोड्यूस के तीन फार्मूले में मैंने बताया आपको, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT और तीसरा V इंटू I इंटू T। वो आप तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो इन टर्म्स ऑफ P, when H equals to I square RT, then P equals to I square RT by T. T cancel, then I square R। पहला फार्मूला तो ये हो गया। एंड व्हेन H equals to V square by RT, T से डिवाइड कर दीजिए, T कैंसिल, देन P equals to V square by R। एंड थर्ड, when heat equals to V into I into T divided by T cancel, P equals to V into I। देखिए ये भी तीन फार्मूले इन टर्म्स ऑफ IR, VR एंड V into I। तो इलेक्ट्रिक पावर तीन फार्मूले, जैसे हीट, इस इलेक्ट्रिक पावर के बाद जो है किसी भी कमर्शियल यूनिट, किसी भी, जैसे मान लीजिए हम लोग होम अप्लायंसेज या जो भी है, इनकी रेटिंग होता है। कोई 1 किलोवाट है, कोई 700 वाट, फैन जो है 100 वाट, या ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये 100 वाट, 60 वाट, या CFL जो होते हैं LED 9 वाट का है, 7 वाट। तो ये वाटेज जो है पावर को शो करता है। तो ये पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट भी इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही रखा गया है वाट। आर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब आप देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का, आपको मालूम है। जैसे हम लोग क्या इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है बिजली का, आपको मालूम होगा, यूनिट में होता है। तो हम लोग शॉर्ट में यूनिट कहते हैं, वैसे होता है किलोवाट आवर, उसी को यूनिट कहते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, kWh। और ये 1 kWh जो होता है किलोवाट आवर, ये होगा 1 यूनिट।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 किलोवाट आवर। तो इसको चेंज करना है हमें कि कितने जूल्स होंगे, हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 किलोवाट आवर। एंड क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इन जूल, इन जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो पहले किलोवाट को वाट में चेंज कर दीजिए, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, 1000 और को चेंज कीजिए सेकेंड, तो इन 1 आवर 3600 सेकेंड, तो 1000 किलोवाट, तो 1000 वाट इन 1 आवर 3600 सेकेंड। ये किलोवाट को वाट और 3600, और वाट मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जूल पर सेकेंड, वाट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। तो वाट को लिखिए 1000 इंटू जूल पर सेकेंड इंटू 3600 इंटू सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हो गया, 1000 इंटू 3600 36 1 2 3 4 5 50 4 5 जूल्स। अब इसको आप साइंटिफिक मेथड में लिखेंगे 10 टू पावर, तो 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो आपने ये देखा इन 1 किलोवाट आवर देयर आर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। तो 1 यूनिट में इतने जूल्स होते हैं। अच्छा देखिए, मीटर रीडिंग के लिए एक और कॉन्सेप्ट से उल्लास लिखता हूं। जैसे यूनिट निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट वाट इंटू आर डिवाइडेड बाई 1000। देखिए जितने वाट, और मान लीजिए डेज निकालना हो तो डेज भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस है तो यहाँ नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस और आर डेज। तो वाट इंटू आर बाई 1000, यहाँ पे लीजिए नंबर ऑफ अप्लायंसेस, नंबर ऑफ, जैसे फैन है, मान लीजिए कि मान लीजिए पूरे घर में जो है 5 फैन लगे हुए हैं, 100 वाट के, तो 5 लिख दीजिएगा, 5 इंटू 100। कितने घंटे चलते, मान लीजिए कि इस समय गर्मी में 24 घंटे में 20 घंटे चल रहा हो, तो और यहाँ 20 लिख देंगे। और 1 महीने का निकालना है तो 30 डेज इंटू 30 बाई 1000, ये नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। और जो रेट दिया होगा यूनिट का 6 रुपए 50 पैसे मान लीजिए, या 7 रुपए जो भी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। वो मैं आपको न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा। वैसे फार्मूला याद रखिएगा ये कि नंबर ऑफ अप्लायंसेस इंटू डेज, नंबर ऑफ अप्लायंसेस इंटू डेज बाई 1000। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इस तरह से फाइंड करते हैं। इसका न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए ये फार्मूला है 1 किलोवाट आवर। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कंप्लीट हो गया, और न्यूमेरिकल्स जो है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे।